क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया की प्राचीन मिट्टी में क्या राज छिपे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद बस शायद हिस्ट्री जैसा हम जानते हैं वो एक बहुत बड़ी और ज्यादा रहस्यमयी किताब का बस एक पेज है? मगध के बड़े जंगलों के पास के गांव वाले अक्सर एक अजीब कहानी सुनाते थे। एक कहानी जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक फुसफुसाई जाती थी। वो एक पदचिन्ह की बात करते थे जो इतना बड़ा और गहरा था कि विश्वास नहीं होता था, जो कभी नरम मिट्टी में पड़ा था लेकिन अब पत्थर बन गया था। ये किसी हाथी का पदचिन्ह नहीं था, ना ही किसी जाने पहचाने जानवर का। उसके बगल में एकदम साफ एक और निशान था, एक इंसान के पैर का नाजुक साफ साफ प्रिंट। पहेली सिंपल थी, फिर भी बहुत गहरी थी। वो जाइंट कौन था और वो इंसान कौन था जो इतनी निडरता से उसके बगल में चला? कहानी बहुत बहुत पहले शुरू होती है, ऐसे समय में जब दुनिया नई थी और मिथक और रियलिटी के बीच की लाइनें इतनी साफ नहीं थी। एक ऐसे आदमी रहते थे जिनकी मौजूदगी दुनिया के लिए एक सुकून थी। उन्हें सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता था। उनका घर कोई पत्थरों और सोने का महल नहीं था, बल्कि एक बोधि वृक्ष के नीचे की सादगी भरी गहरी शांति थी। वो दुनिया में एक शांत अंदाज से चलते थे। उनके भगवा कपड़े धरती के हरे और भूरे रंगों के बीच एक हल्के रंग का छींटा जैसे लगते थे। उनकी आंखों में इतनी गहराई थी कि जैसे उनमें हजारों जन्मों का ज्ञान समाया हो, और उनकी मुस्कान एक छोटी लगातार उगती हुई सूरज की तरह थी जो सबसे गहरी चिंताओं को भी पिघला सकती थी। जैसे ही वो विशाल डायनासोर पास आया, उसकी दहाड़ें घाटी में गड़गड़ाती बिजली की तरह गूंजने लगीं। गांव वालों पर डर की एक घुटन भरी चादर छा गई। शुरुआती झटका और भगदड़ एक गहरे और ज्यादा लकवा मार देने वाले खौफ में बदलने लगी। वे गांव के दूसरे कोने में एक साथ हडल्ड हो गए। उनकी पीठ खुले मैदानों की तरफ थी और वे उस जानवर के धीमे जानबूझकर आगे बढ़ने को देख रहे थे। उसके विशाल पैरों की हर धमक उनके आखिरी पल्लों को चिह्नित करने वाली एक ड्रमबीट थी। गांव के मुखिया सुभूति नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिनका चेहरा झुर्रियों और ज्ञान का नक्शा था, उन्होंने व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज हिस्टीरिया के बढ़ते ज्वार में खो गई। गांव के सबसे मजबूत योद्धा, वे लोग जिन्होंने बहादुरी से बाघों और डाकुओं का सामना किया था, अब जमे हुए खड़े थे। उनके भाले और धनुष ऐसे दुश्मन के सामने बच्चों के खिलौनों जैसे लग रहे थे। एक सिंगल नाम फुसफुसाया जाने लगा, डर के साथ नहीं, बल्कि डेस्परेट उम्मीद के एक स्लिवर के साथ। नाम था बुद्ध। कुछ गांव वालों ने उनकी शिक्षाएं सुनी थीं। उन्होंने उनकी उपस्थिति से निकलने वाली प्रोफाउंड शांति महसूस की थी। वह एक महान शक्ति के व्यक्ति हैं, एक महिला ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वे कहते हैं कि वह अपने शब्दों से सबसे भयानक तूफानों को शांत कर सकते हैं। जैसे ही गांव की परेशानी की खबर शांत जगह पर पहुंची, जिसे एक डरे हुए ग्रामीण ने बिना रुके दौड़कर बताया था, बुद्ध ने बहुत शांति से सुना। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, उनके हाव भाव में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि उन्हें गहरी और दुख भरी समझ थी। तब बुद्ध बस खड़े हो गए। उनका फैसला शब्दों से नहीं, बल्कि एक सरल जानबूझकर किए गए काम से हुआ था। वह मुड़े और उस शोरगुल की ओर चलने लगे। उनका रास्ता आक्रामकता से नहीं, बल्कि अटूट दयालुता से बना था। उनके शिष्य हक्के बक्के होकर देखते रहे जब वह मठ की सुरक्षा छोड़कर आतंक के केंद्र की ओर चले गए। उनके कदम धीमे थे, उनका व्यवहार उतना ही शांत था जैसे वह सुबह सैर पर भिक्षा लेने जा रहे हों। उनका एकमात्र कवच गेरुआ चौगा था जो हवा में धीरे से फड़फड़ा रहा था, और उनका एकमात्र हथियार उनके दिल में भरा हुआ असीम प्रेम था। जैसे ही वह उरुवेला गांव के पास पहुंचे, विनाश की आवाजें और आतंक की चीखें तेज होती गईं। उनके हर कदम के साथ जमीन और तेजी से कांपने लगी। बुद्धा गांव के किनारे पहुंचे। एक अकेले इंसान थे जो डरे हुए ग्रामीणों और बेकाबू जानवर के बीच खड़े थे। डायनासोर ने अभी अभी अपनी ताकतवर पूंछ से एक बड़ी गाड़ी तोड़ी थी और उसने अपना विशाल सिर घुमाया। उसकी रेप्टाइल आंखें, जो गुस्से और कंफ्यूजन से जल रही थीं, आखिरकार ऑरेंज कपड़े पहने उस छोटे शांत आदमी पर टिकी। एक पल के लिए जानवर हैरान लग रहा था। डायनासोर ने एक बहरा कर देने वाली दहाड़ लगाई और उसने चार्ज किया। जमीन जोर से हिली क्योंकि टनों मसल्स और हड्डी मैदान में गरज रहे थे। ग्रामीण चीख पड़े, अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। अपरिहार्य भयानक अंत देखने में असमर्थ थे। उन्होंने एक हाथ उठाया, डिफायंस के जेस्चर में नहीं, बल्कि निडरता के शांत खुली हथेली वाले मुद्रा में, अभय मुद्रा में।
उन्होंने अपनी सारी लविंग काइंडनेस, अपना मेट्टा उस एक जेस्चर में भर दिया, चार्ज कर रहे जानवर की ओर प्योर अनकंडीशनल कंपैशन की एक वेव प्रोजेक्ट की। डायनासोर, जिसका दिमाग रेज, फियर और इंस्टिंक्ट का बवंडर था, अचानक लड़खड़ा गया। चार्ज बुद्ध से बस कुछ ही फीट दूर रुक गई। उसकी थूथन की नोक शांत, अनमूविंग आदमी को लगभग छू रही थी। सीन पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। यह एक सन्नाटा था जो क्रीचर की सबसे तेज दहाड़ से भी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा बहरा कर देने वाला था। ग्रामीणों की चीखें उनके गले में घुट गईं। उनकी टेरर की जगह शेयर अनकॉम्प्रिहेंडिंग ऑ ने ले ली। डायनासोर अब उनके सामने खड़ा था। उसका गुस्सा शांत हो गया था और उसकी जगह एक कंफ्यूज्ड शांति आ गई थी। बुद्ध ने एक और कदम बढ़ाया। जैसे ही उनकी उंगलियों ने डायनासोर की रफ, लेदरी स्किन को छुआ, उस विशाल क्रीचर में एक हलचल हुई। यह अग्रेशन की वजह से नहीं था, बल्कि जेंटलनेस के इस अनप्रेसिडेंटेड एक्ट पर एक गहरा, रेजोनेंट रिस्पॉन्स था। बुद्ध ने धीरे से जानवर की गर्दन सहलाई। उनका टच एक्सेप्टेंस, शांति और कंप्लीट लैक ऑफ जजमेंट दिखा रहा था। उस बड़े जानवर ने अपना सिर और नीचे किया, जो सबमिशन और ट्रस्ट का एक इशारा था। उसकी बड़ी आंख, जो कभी ठंडी आग से जल रही थी, अब नरम हो गई, सामने खड़े आदमी के शांत चेहरे को रिफ्लेक्ट कर रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंख बंद की, एक लंबी गहरी सांस छोड़ी, एक ऐसी आवाज जो दहाड़ या रंबल नहीं थी, बल्कि पुराने दर्द और कंफ्यूजन से आजादी थी। देखने वाली भीड़ रेवरेंट शांति में हैरान रह गई थी। वे असंभव को देख रहे थे। बुद्ध ने डायनासोर को जीता नहीं था, उन्होंने उससे दोस्ती की थी। अब जब वो बड़ा जानवर उनके पास शांत और नरम हो गया था, बुद्ध ऑफ स्ट्रक गांव वालों की तरफ मुड़े। डर एक परछाई है। यह तब सबसे बड़ा होता है जब आप इससे भागते हैं। फिर वो धीरे धीरे जंगल की तरफ वापस चलने लगे और वो बड़ा डायनासोर, जो अब एक मेमने जितना जेंटल था, उनके पीछे चला। वो एक नई ग्रेस के साथ चला। उसके भारी कदमों की आवाज अब टेरर की नहीं, बल्कि एक स्टेडी, पीसफुल रिदम थी। गांव वालों ने देखा कि कैसे वो दो अलग अलग फिगर्स, एनलाइटेंड इंसान और प्रीहिस्टोरिक जानवर, साथ साथ चले। उनकी सिलुएट्स ढलते सूरज के सामने दिख रही थी। बुद्ध ने उस प्राणी के लिए एक सिक्लूडेड हिडन वैली ढूंढी, एक ऐसी जगह जहां भरपूर खाना और पानी था, जहां वो अपने दिन शांति से बिता सके, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना और किसी से नुकसान पाए बिना। रेजोल्यूशन किसी मॉन्स्टर को हराना नहीं था, बल्कि बैलेंस को रिस्टोर करना था। गांव वाले न केवल राहत की भावना के साथ अपने घरों को लौटे, बल्कि दुनिया की एक ट्रांसफॉर्म्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ। रेजोल्यूशन किसी मॉन्स्टर को हराना नहीं था, बल्कि बैलेंस को रिस्टोर करना था। सबक पूरा हो गया था। हर जीवित प्राणी, चाहे कितना भी फियरसम या स्ट्रेंज हो, शांति चाहता है और गुडनेस के केपेबल है। और इसलिए हम उस रहस्य पर वापस आते हैं जिसके साथ हमने शुरू किया था। दो पैरों के निशान, एक विशाल, एक इंसान का, प्राचीन पत्थर में एक साथ दबे हुए। एल्डर्स द्वारा बताई गई कहानी सच थी। पैरों के निशान किसी लड़ाई के नहीं थे, बल्कि एक इम्पॉसिबल फ्रेंडशिप की याद दिलाते थे। वे इस बात का सबूत थे कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति कुचलने की शक्ति नहीं है, बल्कि कनेक्ट करने का साहस है। वे बुद्ध की शिक्षा की एक इटर्नल रिमाइंडर के रूप में काम करते हैं कि करुणा, कंपैशन वो चाबी है जो किसी भी दिल को खोल सकती है, चाहे वो कितना भी वाइल्ड हो या डर के स्केल्स में कितना भी आर्मर्ड हो। पहेली लॉजिक से नहीं, बल्कि प्यार की एक कहानी से सुलझ गई जो समय से परे थी। एक ऐसी कहानी कि कैसे एनलाइटेंड वन ने डायनासोर को शक्ति से नहीं, बल्कि शांति से टेम किया।